हो तो गया, लाइव शुरू हो गया। हेलो, जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग मेरे लाइव में। क्या कोई आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? तो प्लीज एक साइन कर दीजिए अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? कैमरा गिर जाएगा। हेलो, ओके। आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लिए। हाय, हेलो रंजीता। हेलो, और फिर मैंने हैंडमेड ड्राइंग शीट ले ली हूँ। 6x6 है ये। और ये ब्रश है, 2 नंबर का ब्रश है। ये देखिए 2 नंबर का 00, 2 नंबर का ब्रश है ये। तो चलिए अब हम पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम आउटलाइन करेंगे पेंटिंग में। ये देखिए, आउटलाइन करेंगे। आप लोग आउटलाइन के लिए स्केल यूज कर सकते हैं। और फिर डबल लाइन करेंगे आउटलाइन को। और ये देखिए डबल लाइन करेंगे।
हल्का लाइन अगर टेढ़ा हो जाए, वैसे कोशिश करें सीधा लाइन खींचने की। अगर टेढ़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, ये हैंडवर्क है, हैंडवर्क में कभी कभी हो जाता है। देखिए, पेंटिंग करने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और आराम से हाथ चलाएं। जल्दबाजी करेंगे तो लाइन इधर उधर हो सकता है, फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा वो। हेलो मैथ, हेलो अवनीश झा जी, रवीना जी, थैंक यू सो मच। और ये देखिए हमारा आउटलाइन हो गया है। आज मैं आपको सूरज बनाना सिखाऊंगी। मुझे कई दिनों से मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि मैम सूरज बना के दिखाइए, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना लाइव में मैं आप लोगों को सूरज बनाना सिखा दूं। तो सूरज बनाने के लिए सबसे पहले हम सर्कल करेंगे। तो सर्कल के लिए आप लोग बैंगल या फिर चूड़ी या फिर कुछ भी सर्कल करने के लिए आप ले सकते हैं, नहीं तो अंदाजे से भी आप लोग सर्कल बना सकते हैं। लेकिन सर्कल जो है बीच में हो, साइड में ना हो, तो इसीलिए नाप ले फिर बीच में सर्कल करें। तो चलिए पहले मैं सर्कल कर लेती हूँ। ये देखिए, कौशल जी थैंक यू। मीत मिश्रा हाय, हेलो, कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए हमारा सर्कल बन गया है। इसके अंदर मैं एक और बनाऊंगी। सुगंधो जी हाय। और जितना भी लाइन खींचेंगे हम सबको डबल लाइन करेंगे, ताकि डिजाइन जो है एकदम। हेलो बॉबी दास जी।
और फिर इसके ऊपर से हम और सर्कल धीरे धीरे करें, नहीं तो टेढ़ा सा हो जाता है फिर। रितिका, हेलो रितिका। और मैं ठीक, आप कैसे हो? हेलो हर्ष। हेलो मानसी जी। हेलो लोकगीत। हेलो दीदी। हेलो मानसी जी, कैसी हैं आप? और इसके ऊपर देखिए हम प्रकाश डालेंगे सूरज का। ये देखिए प्रकाश कैसे डालेंगे, हल्का सा टेढ़ा करेंगे इसको और फिर ऐसे ऐसे। मिथिला संसार जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था मुझे क्या मैम आप सूरज बना के दिखाइए, तो आज मैं उन्हीं का रिक्वेस्ट ले रही हूँ, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके मैं बना रही हूँ।
और ये देखिए ऐसे ही हम प्रकाश डाल लेंगे इस पूरे में, हल्का सा ऐसे ही टेढ़ा करिए और फिर इसको ले जाइए, फिर यहाँ से लेंगे, फिर ऐसे ही लेते जाएंगे। अब बस हमारा प्रकाश जो है सूरज का वो कंप्लीट ही होने वाला है। देखिए प्रकाश जो है कंप्लीट हो गया है। हेलो तनुजा, थैंक यू। हम देखिए निब लेंगे और बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर का डिजाइन मैंने पहले भी 2 क्लासेस दे रखे हो बॉर्डर के डिजाइन के लिए, आप लोग उसको फर्स्ट और थर्ड क्लास को आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। 8K व्यूज हो गए उसके। तो ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए और आप लोग भी सीखते रहिए। तो इसमें हम बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए ये देखिए सीधा ले जाएंगे फिर इसको उल्टा लाएंगे, सीधा ले जाएंगे फिर इसको उल्टा लाएंगे। ये देखिए सीधा फिर उल्टा, सीधा फिर उल्टा, सीधा फिर उल्टा, सीधा फिर उल्टा, ऐसे ले जाएंगे। फिर मैं इसमें बता दूं, इसमें सर्कल कर लेंगे। और जैसे ही आपके नीब का कलर खत्म हो जाए वैसे ही आप तो जैसे ही आपके नीब का कलर खत्म हो जाए तो आप नीब को पोंछ लें। ब्रश में क्या होता है आप बार बार डिप करके लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निब में अगर एक बार डिप किए और वो लिखने के बाद सूख जाता है, निब में कलर खत्म हो जाता है, तो उसको आपको पोंछना पड़ता है। अगर दोबारा लेते हैं निब में कलर तो फिर चलता नहीं है स्मूथली, इसीलिए निब को पोंछ लिया करें। देखिए ये हो गया। अब इधर से लिया है तो हम इधर से करेंगे और फिर इधर से। ऐसे ही इसको उल्टा सीधा, और ये सीधा हो गया और ये उल्टा।
ये सीधा और ये उल्टा, ऐसे करेंगे। और इसमें इसको हम ऐसे कर देंगे। ये जो खाली जगह बचा है हमारा, उसमें हम ऐसे कर देंगे। मिथिला पेंटिंग में बारीकी जितना रहता है उतना अच्छा लगता है देखने में। जहाँ पे जितना जगह मिल रहा है हम उसी में करेंगे। देखिए, हमने उसी में करना है, जितना जगह रहे उसी में करना है। अब इसमें हम दूसरा डिजाइन लेंगे। तो दूसरा डिजाइन लेंगे तो देखिए ऐसे, ऐसे ले गए, फिर इसको उल्टा लाए, फिर ऐसे ले गए, इसको उल्टा लाए, ऐसे ही पूरे में कर लेंगे। हेलो अमित जी, ऐसे कर लेंगे। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास, मैम ये सिखाए, मैं सबकी डिमांड पूरी करूंगी, स्टेप बाय स्टेप सबकी डिमांड पूरी करूंगी। सो डोंट वरी, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। हार्ट एंड हॉबीज, थैंक यू। अब देखिए ये मेरा हो गया है। अब इसमें मैं डिजाइन जो डालूंगी देखिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ऐसे कर देना है, ऐसे ऐसे। जल्दी जल्दी हाथ बिल्कुल ना चलाएं, नहीं तो पेंटिंग की जो है लुक खराब हो जाता है। धीरे धीरे हाथ चलाएं, कोई बात नहीं है, देर से होगा लेकिन अच्छा बनेगा। ये ऐसे नीचे लेगा, फिर इसको ऊपर लाए, नीचे लेगा, फिर ऊपर लाए, नीचे फिर ऊपर, ऐसे ही।
हेलो कंचन झा जी, थैंक यू सो मच कंचन जी। और इसको फिर ऐसे कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल बारीक डिजाइन बनेगा ये। हेलो कुंदन जी, थैंक यू। ओ गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसा, इसको टेढ़ा ले लेंगे। थैंक यू सो मच गुरु जी। ऐसे इसको डबल लाइन कर लेंगे, हल्का सा टेढ़ा मिलेंगे, सीधा नहीं लेंगे, हल्का सा टेढ़ा मिलेंगे। काफी सारे मेरे पास कमेंट ये भी आते हैं कि मैम बनाते तो हैं, परफेक्ट नहीं बन पाता। परफेक्ट बनेगा, जरूर बनेगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, जितना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा बना पाएंगे आप लोग। देखिए हमारा इतना बन गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर में सूरज का जो है फेस बना लेते हैं।
थैंक यू सुरेखा। तो फेस बनाने के लिए थोड़ा सा मैं पेंसिल यूज करूंगी। तो पहले आईज बना लेंगे हम। देखिए सबसे पहले मैं आईज बनाऊंगी। फिर इसका नोज बनाएंगे। देखिए बन गया। अब इसका लिप्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसके हम यहाँ पे ये बाल को दर्शाया मैंने थोड़ा सा। इसको हम फिर फिल कर देंगे ब्लैक कलर से ही। इसको देखिए ये आइज बन गया। ये देखिए ये आइज बन गया। ये देखिए ये आइज बन गया। थैंक यू भैया। अनु सिंह अनु जी थैंक यू। और ये जब हमारा सूख जाएगा तो जहां भी हमने पेंसिल कोई सा भी पेंसिल का निशान लगा रखा होता है तो पेंटिंग सूखने के बाद आप उसे इरेज कर दे। उस पेंसिल के निशान को इरेज कर देना चाहिए। अब देखिए हमारा ये जो है जगह कंचन झा, थैंक यू ये हमारा जो है वो बिल्कुल वो होना चाहिए, भरा रहना चाहिए। तो इसमें मैं डिजाइन बता रही हूँ। ये देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल ये जैसे हम हाँ बिल्कुल सब लोग अनु जी को भी अपना फ्रेंड बना लीजिए। पैशन हाउस थैंक यू सो मच। ये देखिए हम इससे जो है पूरा कवर कर देंगे।
जितना भी हमारा खाली स्पेस है उसको हम इससे भर देंगे, इसी डिजाइन से। और सब लोग एक एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज। इसी डिजाइन से जो है भर देंगे, जहाँ पे जैसा जगह है वहाँ पे उस हिसाब से लेके हम ये देखिए, जहाँ पे जैसी जगह है वहाँ पे हम वैसे ही करेंगे। अनु जी, पैसन जी, आपका सर्कल ठीक से नहीं बनता, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल बनेगा। आप सर्कल के लिए किसी चूड़ी या फिर कोई भी गोल चीज, किसी का ढक्कन यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, जहाँ पे जैसी जगह है वैसे ही हम ये भी देखो दादी क्या कह रही है।
पैसन जी, आप सर्कल बनाने के लिए चूड़ी या फिर किसी भी ढक्कन का यूज कर सकते हैं, तो आपका बिल्कुल सर्कल जो है परफेक्ट बनेगा। रजनी राठौर, थैंक यू। मैं हमेशा का आप लोगों को कहती हूँ, कभी भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है पेंटिंग सीखने में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। स्नेहा जी, शीला जी, थैंक यू। तो आप लोग मुझे मेल या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई करूंगी और आप लोगों को हेल्प जरूर करूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से सीख जाए पेंटिंग, इसीलिए मैं क्लासेस दे रही हूँ कि आप लोग अच्छे से सीख पाओ। ये देखिए, ऐसे ही हम पूरे को कवर करेंगे। और अगर आप लोग पेंटिंग सीखते हैं तो थोड़ा पेशेंस। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप पेपर पे पेंटिंग कर रहे हैं तो आप पानी मिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी मत मिलाइए, नहीं तो फिर कलर फैलने लगेगा। तो थोड़ा ही पानी मिलाइए, जैसे और पूरे बोतल में, अगर आप पूरा बोतल कलर लाते हैं तो पूरे में पानी बिल्कुल ना मिलाएं, उसको किसी दूसरे बोतल में आधा कलर निकालें और थोड़ा सा पानी मिलाएं। 1/4 कह सकते हैं, 1/4 वाट। अगर हाफ कलर ले रहे हैं आप, हाफ बोतल, तो उसमें 1/4 पानी मिला सकते हैं पेपर के लिए। और अगर आप लोग कपड़े पे कर रहे हैं तो पानी बिल्कुल ना मिलाएं, नहीं तो फिर कपड़े धुलने के बाद सारा कलर भी धुल जाएगा। अगर कपड़े पे यूज कर रहे हैं आप लोग तो मीडियम आता है या फिर बाइंडर, दोनों में से एक मिलाएं, तो कपड़ा धोने के बाद भी कलर नहीं जाएगा आपका। फैब्रिक कलर ही मैं यूज करती हूँ, और बाइंडर भी फैब्रिक का ही आता है, फैब्रिक का ही बाइंडर भी आता है। मीडियम हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, मुझे खुद नहीं मिलता है मीडियम, तो मैं बाइंडर यूज करती हूँ कपड़े के लिए।
कुक विथ पैशन, हेलो। तो मुझे भी मीडियम अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं भी बाइंडर ही यूज करती हूँ। बाइंडर का भी अच्छा रिजल्ट आता है। टेस्टी व्यंजन जी, हेलो। और बाइंडर का भी अच्छा रिजल्ट आता है। बाइंडर का कलर में मिला के कपड़े पे करते हैं तो उससे भी कलर नहीं जाता। मैंने खुद ट्राई किया है, मेरे पास अभी भी बेडशीट में यूज कर रही हूँ। नहीं नहीं, कोई पर्टिकुलर बाइंडर नहीं है। आप बुक शॉप पे जाएंगे तो उसको बोलेंगे बाइंडर दे देने के लिए फैब्रिक कलर में, तो वो दे देगा बाइंडर। ओनली 12 रुपीज का आता है बाइंडर, ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है बाइंडर। थैंक यू टेस्टी व्यंजन जी, थैंक यू सो मच। और कपड़े पे करने के बाद कभी भी आप सेम डे नहीं वॉश करिए, उसको 48 आवर्स के बाद ही वॉश करिए। तो बिल्कुल कलर जो है बिल्कुल प्योर हो जाता है और बिल्कुल कलर नहीं जाएगा। कपड़ा फट जाएगा आपका लेकिन कलर नहीं जाएगा। मानसी जी थैंक यू सो मच। और प्लीज सब लोग एक एक लाइक कर दीजिएगा यार, प्लीज। और अपनी सहूलियत के हिसाब से आप लोग पेंटिंग को सीधा उल्टा करके कर सकते हैं। कोई नहीं है कि सीधा ही करें या करें, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे आप कर सकते, तभी पेंटिंग आपकी अच्छी बनेगी। बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप कह रहे हैं तो मैं ले ले सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी तक मैं ले नहीं रही हूँ पर्सनल। आप मुझे मेल करिएगा तो मैं मेल में आपको डिटेल में बताती हूँ। हाँ, मेल मेल करिए मुझे, फिर मैं डिटेल बताती हूँ आपको। ओके पैसन जी। काफी सारे लोगों को ये आलिया मस्ती जी, हेलो जी। काफी सारे लोग ये समझते हैं कि पेंटिंग सीख के क्या होगा या फिर ये सीख के क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हमें जब भी मौका मिले हमें हर चीज सीखना चाहिए। क्या चीज कब काम आ जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल कनेक्ट हो जाऊंगी। तो पेंटिंग करने से क्या है कि हमारा ब्रेन जो है बिल्कुल पीसफुल हो जाता है। कुक विथ पैशन जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच कनेक्ट होने के लिए।
पेंटिंग करने से ये होता है कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, बिल्कुल दिमाग जो है शांत रहता है। मुझे खास के बहुत रिलैक्स फील होता है जब मैं पेंटिंग करती हूँ। तो एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि मेरा पैशन बन गया है पेंटिंग। मेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालती हूँ मैं हमेशा, और वीडियो पे भी शो होता रहता है पैशन जी। ओके पैसन जी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, और मेरा वीडियो कोई सा भी वीडियो लेंगे आप तो उस पे मेरा ईमेल आईडी जो है वो मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच पैसन जी, आप अटेंड कर रहे हैं मेरी क्लास को। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आपका भी। अब ये जो है इसी में ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, और ये लग जाता है, पेंटिंग ही है, और पेंटिंग में जितना बारीकी होता है। आलिया मस्ती जी, तो पेंटिंग में टाइम लग ही जाता है। पेंटिंग जल्दबाजी में नहीं होता है, बिल्कुल पीसफुल करना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है। सॉरी। ये देखिए, अब हमारा जो है, ये जो हमारा खाली जगह था वो बिल्कुल भर गया है। अब हम ये जो है, अब इसमें हम कचनी करेंगे। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, प्रकाश को कर लेते हैं। ये देखिए, सीधा सीधा कचनी करेंगे हम। आप लोगों के पास नीव अवेलेबल ना हो तो आप लोग जेल पेन भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हर जगह नीव अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन एक बार बुक स्टोर पे पता कर लीजिएगा आप लोग, सिंगल नीव आता है। इसके लिए सिंगल नीव आता है, तो वो आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर ना मिले नीव तो जेल पेन, वाटर प्रूफ जेल पेन 0.5 यूज कर सकते हैं।
ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसमें पानी डाला हुआ है इस कलर में, इसलिए ना फैल रहा है ना ही रुक रहा है। अगर कम डालता तो ये रुक जाता, नहीं चल नहीं पाता स्मूथली, और अगर ज़्यादा रहता तो कलर फैलने लगता। इसलिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। और जब भी आप पेंटिंग के लिए कलर यूज़ करें तो उसको अच्छे से ब्रश से नहीं, आगे साइड से नहीं मिलाएं, नहीं तो ब्रश आपका खराब हो जाएगा। ब्रश के पीछे हिस्से से आप लोग अच्छे से मिला लें, कलर को मिक्स कर लें अच्छे से। तभी आपका स्मूथली चलेगा पेन। देखिए एक पेंटिंग को तैयार करने में बहुत, इससे भी छोटा लेंगे आप बुक मार्क साइज का, उसको भी तैयार करने में आपको हाफ एन आवर से ज़्यादा ही लग जाता है। बहुत छोटा है, ये भी छोटा ही है, 6x6 है। सिंगर चंदू जी हेलो। उर्मी शंकर जी थैंक यू सो मच। अब देखिए हमारा प्रकाश भी होने वाला है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, देखिएगा जब कोई भी पेंटिंग आप बनाना शुरू करते हैं और जब वो तैयार होता है तो अपने आप में ही बहुत खुशी होती है कि बहुत, चलो अच्छा बन गया, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लगता है। बहुत खुशी होती है कि चलो मेरा एक पेंटिंग तैयार हो गया, ऐसे होता है। उसके बाद हम ये इसको भी ऐसे कच देंगे, हम सीधे सीधे, देखिए इसको नहीं कचेंगे, अब हम ऊपर वाले को कचेंगे ऐसे, ऐसे ही हम कच देंगे इसको। ये देखिए कच देंगे सबको सीधे सीधे लाइन से। मिथिला पेंटिंग में ये जितना बारीकी काम रहता है उतना ही देखने में अच्छा लगता है, और लोग समझते हैं कि इसमें काफी मेहनत लगा, और वाकई बहुत मेहनत लगता है। आप लोग सीखते होंगे, जब करने लगेंगे तो देखिएगा काफी मेहनत लगता है, कोई इजी नहीं है इतना भी, लेकिन जब करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा करने में।
देखिए ऐसे ही हम सभी को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको देखिए हम ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करेंगे, टेढ़ा टेढ़ा कचनी करेंगे, ठीक है। इसको टेढ़ा टेढ़ा कचनी करेंगे। ये देखिए हम इसको टेढ़ा टेढ़ा कचनी करेंगे। ये देखिए हो गया। अब हम इसको करेंगे, इसको हम सीधा सीधा ऐसे कचेंगे। ये देखिए ये देखिए ऐसी कचनी करेंगे हम सीधा सीधा। अब बस हमारा थोड़ा सा और रह गया, फिर ब्लैक का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं इसमें कलर फिल करूंगी। देखिए विजय कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। नुपुर, थैंक यू सो मच। अब ये देखिए इसको मैं डबल लाइन कर लूंगी। और इसको भी कच दूंगी, कचनी कर दूंगी इसमें भी। अब हमारा ब्लैक का काम इसमें फिनिश हो गया है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईज के लिए जो पेंसिल यूज की थी मैं उसको इरेज कर दूंगी। नहीं तो क्या होगा, कलर करूंगी फेस पे तो वो फिर अलग से ही लुक उसका अलग से ही वो नजर आने लगेगा। इसीलिए जब भी आप पेंसिल यूज करें तो कलर करने से पहले उसको इरेज कर दें। अब देखिए मैं येलो कलर ले रही हूँ इसको फेस, सूरज का फेस फिल करने के लिए। सूरज के फेस को आप येलो कलर से कर लीजिए या फिर ऑरेंज कलर से, दो ही कलर से सूरज का फेस फिल होता है। रेड भी होता है लेकिन रेड उतना अच्छा नहीं लगता। ये देखिए येलो कलर से इसको मैं फिल कर लूंगी।
येलो कलर में भी 2-3 कलर आते हैं, ये गोल्डन येलो है, इसमें शाइनिंग ज्यादा आता है, इसीलिए मैं ये कलर यूज कर रही हूँ। और कस्टमर पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी कस्टमर बोलता है कि मुझे लाइट लाइट में चाहिए, ब्राइट नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं लाइट येलो भी रखती हूँ। देखिए ये भी भर जाएगा। सब में हम येलो कलर भर देंगे। कलर भरते टाइम ध्यान दीजिए कि ना तो लाइन के बाहर जाए कलर, ना ही लाइन के अंदर रहे कलर। थोड़ा बहुत अगर लाइन पे चला जाता है, तो अगर सूखने के बाद वो ब्लैक कलर अलग से नजर नहीं आता है, तो आपको फिर से ब्लैक कलर उस पर चढ़ा दीजिए। तो इससे क्या आता है, होता है कि लुक अच्छा लगता है देखने में। नहीं तो कहीं कहीं क्या होता है, कलर चढ़ने की वजह से लाइन पे वो छिप जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता देखने में, उसका परफेक्ट लुक नहीं आता है। ये देखिए हमारा भर गया येलो से। अब जैसा कि देख रहे हैं कहीं कहीं लाइन पे चढ़ गया है येलो, तो मैं इसको ब्लैक कलर फिर से चढ़ा दूंगी, तो ये ठीक हो जाएगा। अब इस सर्कल को भी येलो कर दूंगी मैं। ये देखिए अब मैं ऑरेंज कलर लूंगी। अब मैं ऑरेंज कलर लूंगी। देखिए ऑरेंज कलर ली हूँ, और इससे मैं इसको करूंगी। सभी को ऑरेंज कलर से कर लूंगी। विजया जी हेलो। इसको सबको ऑरेंज कलर से कर लूंगी। सभी लोग प्लीज एक एक लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो।
ये देखिए, सबको हम ऑरेंज कलर से कर लेंगे। इसके बाद ये जो था, इसको भी हम ऑरेंज कलर से कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम ऑरेंज कलर से कर लेंगे। सभी को हम ऑरेंज कलर से कर लेंगे। अब देखिए, हमारा ऑरेंज कलर का काम फिनिश हो गया है। अब हम रेड कलर लेंगे। देखिए, रेड कलर लेंगे और रेड कलर से हम ये पहले लिप्स को कर लेते हैं। लिप्स को कर लेंगे और फिर ये जितना भी है, ये प्रकाश जो है रेड से फिल करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, हम रेड कलर से इसको कर देंगे। ज्यादातर क्या होता है रेड कलर में, तो कुक विथ पैशन, थैंक यू जी।
रेड कलर से ब्लैक नहीं छिपता, ना ही ऑरेंज कलर से छिपता है, येलो कलर से छिप जाता है। तो उसको फिर जहाँ जहाँ छिप गया हो वहाँ वहाँ आप फिर से ब्लैक लाइन से आउटलाइन कर सकते हैं। बस हमारा ये सूरज जो है कंप्लीट ही होने वाला है, बस ये रेड कलर भर जाए, फिल हो जाए। ये जो मैं अभी कलर कर रही हूँ उसको भरनी बोलते हैं, भरनी कर रही हूँ, यानी कि ये पेंटिंग जो मैं बनाई हूँ वो कचनी भरनी दोनों है। कलरफुल भी कर से कह सकते हैं इसको, कलर लाइन दोनों मिक्स है। कल जो मैं लैब में दिखाई थी वो सिर्फ कचनी कचनी था, भरनी मैंने उसमें बिल्कुल नहीं किया था। और ये जो मैं दिखा रही हूँ कचनी भरनी दोनों मिक्स है। ये देखिए, भरने में भी, कलर भरने में भी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, नहीं तो लाइन से बाहर चला जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा वो देखने में। और लाइन के अंदर भी रहेगा तो वाइटनेस नजर आती है साइड साइड में, तो वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कलर बिल्कुल ध्यान से भरना चाहिए। देखिए हमारा बनने ही वाला है, होने ही वाला है बिल्कुल। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अभी बनने वाला है हमारा, कंप्लीट ही होने वाला है। कंप्लीट होने के बाद जो है पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है देखने में, कोई सा भी पेंटिंग बनाए आप। मेहनत तो लगती है लेकिन जब बन के तैयार हो जाता है तो सुकून मिलता है कि चलो हमारा पेंटिंग जो है अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका क्या करूंगी, इसमें बस एक ही चीज हमारा बचा है, वो है चंद तिलक। तिलक जो है हम बिल्कुल बीच में डालेंगे। और इसको ये तिलक हो गया। सूरज का जो तिलक बनता है वो बिल्कुल प्रकाश जैसे बनता है सूरज की तरह, तो इसीलिए ऐसे बना है। अब देखिए हमने जो ब्लैक पे येलो कलर किया था उस पे ब्लैक हो गया था, ब्लैक छिप गया था, तो उस छिपे हुए ब्लैक को हम जो क्या करेंगे ऊपर से ब्लैक चढ़ा देंगे जहां जहां
पे वो है। तो ये देखिए हम चढ़ा दिए, चढ़ा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमारा ब्लैक जो है ये छिप गया था उसको हम उभार देंगे, तो अलग से ही फिर अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए हमारा, अब हम फाइनल वो करने से पहले हम चेक कर लेंगे कहीं कुछ हमारा छूट तो नहीं गया। जी हाँ, छूटा तो है, वो है आउटलाइन। थैंक यू सो मच पापा। बानूर किचन, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारा छूट गया था ये, अब हमारा आउटलाइन छूट गया है। तो आउटलाइन जो है हम किसी भी कलर से कर सकते हैं। आउटलाइन जो है हम कोई से भी कलर से कर सकते हैं। मेरे हाथ में ग्रीन कलर आया तो मैं ग्रीनी कलर से चलिए कर देती हूँ आउटलाइन। ये बिल्कुल डार्क ग्रीन है। ये देखिए फैशन, थैंक यू फैशन जी, हेलो। ये देखिए हमारा अब ये भी कंप्लीट ही होने वाला है। ये देखिए हमारा बिल्कुल तैयारी होने वाला है। और आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कैसा बना है। कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। तो ये देखिए हमारा सूरज जो है, सूरज वाली पेंटिंग जो है बिल्कुल तैयार है। अब इसमें कहीं कुछ बाकी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, देख रहे हैं प्यारा लग रहा है। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ सीखते रहे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में। संदीप झा जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय क्लासेस। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आगे की क्लास में।
हैव अ नाइस डे।